Today we are going to solve question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है? The sides of a triangle are in the ratio 5:12:30. यानी रेशियो दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है. रेशियो क्या दिया है? 5:12:30. तो हम कैसे इसको लेट करेंगे? लेट a इक्वल टू 5x, b इक्वल टू 12x और c इक्वल टू क्या करना है? 13x. अब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर x को हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट क्या करेंगे? इट्स पेरीमीटर इज 150 मीटर. पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c. और पेरीमीटर क्या दिया है? क्वेश्चन से पेरीमीटर दिया हुआ है 150 मीटर. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 150 इक्वल टू a है हमारा 5x, b क्या है? 12x और c क्या है? 13x. इन सभी को सॉल्व करें. 150 इक्वल टू ये हो गया टोटल 30x. तो यहां से मल्टीप्लाई कर x इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 3 5 करके x की वैल्यू आ गई 5. तो अब हम क्या करेंगे? a को फाइंड करेंगे. देयरफॉर a इक्वल टू 5 into 5 कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर. क्योंकि पेरीमीटर हमारा किसमें दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया है, मीटर में दिया हुआ है. तो ये किसमें आएगा? मीटर. b इक्वल टू 12x, 12 into 5 और ये कितना आ जाएगा? 60 मीटर. और c इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया 65 मीटर. अब हमें क्या पता करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो बाय हेरोन्स फार्मूला, बाय हेरोन्स फार्मूला, बाय हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c. तो s को ये पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर के हाफ को क्या कहेंगे? s. तो इस इक्वेशन को ब्रेक कर लीजिए. पहले हम निकाल लेते हैं. नाउ s इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन टू. पेरीमीटर के हाफ को क्या करते हैं? सेमी करते हैं. पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 150 अपॉन टू 75 मीटर. अब हमें क्या चाहिए? s माइनस s 75 माइनस a की वैल्यू है 25. कितना आ गया? 50 मीटर. नोट करते जाइए, वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. s माइनस b, s है हमारा 75 और b की वैल्यू कितनी है? 60. 62 का ये कितना आ गया? 50 मीटर. s माइनस 75 और c की वैल्यू कितनी है? 65. तो ये 65 मीटर. इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर. इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखें. तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? बाय बाय. वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से नोट करिए. वेरी गुड. देयरफॉर बाय इक्वेशन
क्वेश्चन 1 डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस की वैल्यू आ गई है हमारी 75, एस माइनस ए की वैल्यू है 15 और ये है 15 और ये है 10। ठीक है, तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी हमारी 750। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो 750 मीटर स्क्वायर और ये हमारा क्या हो गया आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Next question is question number 10. Question number 10 में दे रखा है the base of an isosceles triangle measures 80 centimeter and its area is 360 centimeter square. Find the perimeter of the triangle. तो बाई क्वेश्चन लिखिए क्या क्या दे रखा है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका बेस जो है, बेस मतलब बी की वैल्यू दे रखी है 80 सेंटीमीटर और इसका एरिया डेल्टा की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पता करना है। फाइंड द पेरिमीटर, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाइए, ये हमने बना लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड क्या होती है? इक्वल, तो ये अगर ए है और ये सी है और ये हमारा बेस क्या है? बी। तो कह रहा है कि ये दोनों साइड क्या है? इक्वल, तो इक्वल साइड यहाँ सी इक्वल टू क्या है? ए। सी इक्वल टू क्या है? ए। तो अगर इन सभी की लेंथ हमें मिल जाए, ए की वैल्यू मिल जाए, बी की वैल्यू मिल जाए, तो इन सभी का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर फाइंड करने के पहले हमको इस ए की वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो फार्मूला जानते हैं। फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर या डायरेक्ट एरिया ऑफ एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू बी बाय 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन सब में वैल्यूज को पुट कर, वैल्यू को पुट कर, डेल्टा की वैल्यू कितनी है? 360, तो ये हो गया 360 और बी की वैल्यू है 80 अपॉन 4 अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 80 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करिए, ये 0 से 0 कैंसिल और 4 2 जा 8, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 80। अब यहाँ से इसको स्क्वायर करें तो 18 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर करने में स्क्वायर घट गया और a स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। तो इस प्रकार से 80 स्क्वायर इधर आएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू
से ये 2 स्क्वायर यहाँ से ये प्लस 2 स्क्वायर निकल गए, यानी 4/4 अंदर में क्या जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, 9 9 का 81 प्लस और ये आ गया कितना आ गया 1600 और कुल मिलाकर के अब 1681 देयरफॉर a इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी √681। तो हमें तो पता करना है, क्या पता करना है a, तो यहां से वैल्यू हमारी a ये निकल जाएगी। a की वैल्यू कितनी लिखेगी, a की वैल्यू इसको फाइंड कर लीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए, फाइंड करिए। अब देयरफॉर पेरीमीटर में क्या पता करना है, पेरीमीटर इक्वल टू ये a प्लस b प्लस c, ये फार्मूला होता है। a हमारा a है, b है और c भी क्या है a है, ये मिल गया 2a प्लस b, यहाँ से 2 और a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, यहाँ पुट करेंगे, प्लस b की वैल्यू दिया हुआ है। अब इन सारी वैल्यूज को जब पुट करके निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 162 सेंटीमीटर। और ये कैलकुलेशन करिए, कोई भी दिक्कत हो तो फिर उसको पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, if the area of an equilateral triangle is 36 under root 3, find its perimeter। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया, y क्वेश्चन एरिया कितना दिया हुआ, डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम इसका फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला, और यहां से हो गया 36 √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल, और यहां से हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 36 × 4, देयरफॉर a इक्वल टू 36 का स्क्वायर 6 और 4 का स्क्वायर कितना है 2, a की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 × 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में a प्लस a कितना आ गया 3a, 3 और a की वैल्यू कितनी मिली 12, और 12 3 जा 36 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, सेड रीजन को निकालना है। एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल और बना हुआ है, एक
ये वाला 90 डिग्री नहीं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन द फिगर गिवन बिलो। इसकी लेंथ दे रखी है 52 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 48 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ जो है ये वाला इसका बेस जो है वो 16 सेंटीमीटर, और ये दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसकी एडी की लेंथ। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेकंड रीजन। इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। इस ठीक है, इसका मतलब रीजन ए बी बी सी ए। तो क्या लिख सकते हैं? एरिया सेकंड रीजन इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल के माइनस एरिया ट्रायंगल इस ट्रायंगल की एडीबी। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर ले तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस दोनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो देखो, अगर ट्रायंगल एबीसी की एरिया फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास ये दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड नहीं है। इसका मतलब पहले हम क्या निकालेंगे? इस थर्ड साइड एबी की वैल्यू। तो सबसे पहले एबी की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीबी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीबी in right angle triangle ADB B पे क्या है? 90 डिग्री। बाई पाई का बोनस दिया, क्या मिल जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर AB स्क्वायर। तो यहां से AB की वैल्यू कितनी आएगी? AB की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? तो वैल्यू हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 256 इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको 6 दे दिया तो 140 और 200 हो गया 340 और फिर 144 और 256 0 0 और ये कितना हो गया 400 इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहां से AB की वैल्यू हमें क्या मिली? 12 और ये 20 क्या है? सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल एबीसी की थर्ड साइड हमें मिल गई। इस थर्ड साइड को मिल गई तो हमें हमारा काम कर दिया। अब इस ट्रायंगल के लिए एरिया फाइंड कर सकते हैं, इस ट्रायंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एडीबी पहले निकालें। एडीबी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, यहां ट्रायंगल एडीबी हाफ बेस इनटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस हो गया 16 और हाइट हो गया 12। तो ये 12 मिल गया। कितना हो गया? ये हो गया 6, ये हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दो ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलेशन करना पड़ेगा। s इक्वल टू इन सभी के सम का हाफ 20 प्लस 52 प्लस 48 अपॉन 2। तो इसको दे दिया तो 50 50 100 120 1 2 ये आ गया 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता करना है? अब पता करना है s माइनस a की वैल्यू कितनी आएगी? s सेंटीमीटर 60 और a की वैल्यू है, इसको हम a कर देते हैं, इसको b और इसको हम c कर देते हैं। तो s माइनस a ये हो जाएगा 20, कितनी वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। s माइनस b 60 माइनस b की वैल्यू हो गई 48 सेंटीमीटर। 48 इसका मतलब 12 और s माइनस c 60 माइनस थर्ड वैल्यू है 52, तो ये वैल्यू आ गई 1.5 सेंटीमीटर। इन सारी वैल्यूज को बाहर रख देंगे अराउंड फॉर्मूला में। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या मिलेगा? डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। अब ये क्या हो सकता है? अंडर रूट s की वैल्यू 60 और s माइनस a है 40, s माइनस b 12, s माइनस c 8। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है? यहां से कैलकुलेट करना है। ये कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को कहां रखेंगे? यहां ट्रायंगल ABC की वैल्यू यहां और इसकी इन सब वैल्यूज को therefore y1 क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सडन रीजन, एरिया ऑफ सडन रीजन इक्वल टू इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है? माइनस इस ट्रायंगल के लिए 96, तो ये निकल गया 96। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर। स्कूल खुलने के बाद आप सभी इसको कंप्लीट करके हमें दिखाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए वीडियो ऑन है, वीडियो चल रही है, ओके है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वेरी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द सेमी पेरीमीटर एंड द साइड ऑफ a triangle ABC are 8 centimeter, 7 centimeter, 5 centimeter respectively. Find the area of triangle.
लेकिन बाई इक्वेशन दे रखे आपको, मान लिया कि इसका सेमी पेरिमीटर क्या है, लेट एस इक्वल टू सेमी पेरिमीटर, सेमी पेरिमीटर। तो सेमी पेरिमीटर तो क्या दे रखा है, एस माइनस इस सेमी पेरिमीटर और इनके साइड का पेरिमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस ए की वैल्यू दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये दिया सेमी पेरिमीटर और साइड का डिफरेंस, एस माइनस बी, दूसरी साइड हमारी बी है, एस और बी का डिफरेंस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, साइड नहीं दिया हुआ, सेमी पेरिमीटर और साइड के डिफरेंस दिया हुआ है, एस माइनस सी, एस माइनस सी कितना 5 सेंटीमीटर, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि हेलोन्स फार्मूला में हमें 4 चीजें फाइंड करनी रहती हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो 3 चीजें तो दी हुई है, एक चीज दे दिया तो मेरा काम है। तो सबसे पहले हम सेमी पेरिमीटर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वी हैव गिवन 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अच्छी प्रकार से इसको समझिए। Now add these 3 equations, 1 plus 2 plus 3, इन तीनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया, तो s plus s plus s कितना हो जाएगा 3s, माइनस हमने कॉमन कर लिया और ये a plus b plus c, क्या लिख सकते हैं, a plus b plus c इक्वल टू, अब इन सारी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड का सम हो गया, राइट हैंड 8 7 15 5 12, अब 3s और साइड के सम को क्या करते हैं, पेरिमीटर, पेरिमीटर क्या होता है, सेमी पेरिमीटर के डबल को ही क्या कहते हैं, ये s है सेमी पेरिमीटर, इसके डबल को क्या कहते हैं, पेरिमीटर। तो a plus b plus c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s इक्वल टू 20, अब 3s में से 2s माइनस हो गया तो कितना आ गया, s इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो किसी भी ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए, सेमी पेरिमीटर, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, चारों वैल्यूज हमें मिल गई, तो y हेरोन्स फार्मूला, देयरफॉर y हेरोन्स फार्मूला, y हेरोन्स फार्मूला, एरिया रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हम चाहते हैं, रिक्वायर्ड ट्रायंगल क्या लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सब वैल्यूज को रखिए, सब वैल्यूज मिली गई है, एस कितना मिला 20, एस माइनस ए 8, s माइनस b 7 और s माइनस c क्या है 5। इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा, इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 into 5, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 into 8, ये हो गया 7, ये 5, क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, 4 का 4 से हो गया, 5 का 5 से हो गया, और ये जो है इसका इसका तो हो गया, इसका इसका हो गया, अब हमारे पास बच गया 7 to 40, तो ये हो गया पहले 4, फिर क्या मिला 5 और ये मिल गया अंडर रूट 7 और 7 to 40 का स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं तो ये लिखिए 20 रूट 40, एरिया का यूनिट
क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और इसके साथ ही ये हमारा